वेलकम टू उबैद लर्निंग स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 8 लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशन की एक्सरसाइज 8.1। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप राइट इन। एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमिन द क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। इनका क्वाड्रेंट डिटरमिन करना है, इनके किस क्वाड्रेंट में ये लाए करते हैं ये 4 पॉइंट्स PQRS। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये ग्राफ्स के क्वेश्चन है। तो ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिए, ड्रॉ कर लिए। इसमें हमने ये PQRS पॉइंट्स प्लॉट करने हैं और उसके बाद बताना है किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट था। तो ये जो हॉरिजॉन्टल एक्स लाइन है ये एक्स एक्सिस कहलाती है। हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली एक्स एक्सिस है ये पूरी। तो इसकी जो राइट हैंड साइड है वो पॉजिटिव होती है और लेफ्ट हैंड साइड एक्स एक्सिस की नेगेटिव होती है। राइट पे जो पॉजिटिव है उसको एक्स कह देते हैं हम और नेगेटिव को लेफ्ट वाले को एक्स बार कह देते हैं। इसी तरह वाई एक्सिस का है। तो वाई एक्सिस में जो ऊपर वाली है ये पॉजिटिव होती है और इसको हम वाई कह देते हैं और नीचे वाली नेगेटिव होती है इसी तरह और इसको हम वाई बार कह देते हैं। अब देखें क्वाड्रेंट्स कौन से होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला होता है राइट वाला, इसको Q1 कह देते हैं। क्वाड्रेंट 2 ये वाला होता है लेफ्ट वाला, काउंटर क्लॉकवाइज चलते हैं। और क्वाड्रेंट 3 ये वाला होता है और क्वाड्रेंट 4 ये वाला होता है। ये 4 क्वाड्रेंट से हमने पॉइंट्स को बताना है ये कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट को पहले देखते हैं P पॉइंट। तो इसका जो P पॉइंट का जो फर्स्ट नंबर होता है हमेशा वो एक्स एक्सिस को डिनोट करता है। तो ये जो -4 है ये एक्स एक्सिस का है और जो सेकेंड नंबर होता है जैसे कि यहाँ 3 है ये वाई एक्सिस पे लाई करता है। तो बस ये इसमें रूल्स हैं। तो पहले P को हम प्लॉट करते हैं इस ग्राफ पे। तो फर्स्ट पॉइंट -4 है और ये हमें पता है एक्स एक्सिस पे लाई करता है। तो एक्स एक्सिस का -4 राइट पे है, नहीं लेफ्ट पे है। तो लेफ्ट पे होता है तो ये वाला इसका -4 है और जो 3 है ये वाई एक्सिस पे लाई करता है। तो वाई एक्सिस का 3 पॉजिटिव ये वाला है। तो अब इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं डॉटेड लाइन से। पहले ये 3 से डॉटेड लाइंस निकाल लेते हैं। ये यहाँ पर कहीं पे हम मैनुअली कर रहे हैं तो यहाँ पर कहीं ये लाई करता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से ही ये -4 के साथ कनेक्ट होता है और इन दोनों का पॉइंट ये वाला बनता है -4 और 3। फर्स्ट P का पॉइंट ये हो गया। अब सेकंड देखते हैं Q का। तो -5 जो कि फर्स्ट है ये एक्स एक्सिस पे होता है। एक्स एक्सिस का -5 जो है ये लेफ्ट पे होगा। ये रहा इसका एक्स एक्सिस का -5 और -2 वाई का है। वाई का -2 नीचे होता है तो नीचे वाले में देखेंगे -2 ये बार है। तो इन दोनों को आप डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर लेते हैं। तो इन दोनों का ये इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला है, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये इसका पॉइंट बन जाएगा। अब इसी तरह थर्ड पॉइंट को देखते हैं R को। इसके एक्स एक्सिस का 2 है तो फर्स्ट पॉइंट 2 है तो 2 एक्स एक्सिस पे ये रहा और वाई एक्सिस पे भी 2 है। 2 वाई एक्सिस का ये वाला। तो इन दोनों को डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये पॉइंट बनता है इनका समवेयर ये वाला। अब लास्ट पॉइंट है S, इसको प्लॉट करते हैं। 2 इसका एक्स एक्सिस पे 2 है तो 2 देखते हैं एक्स एक्सिस पे ये वाला है और वाई एक्सिस पे -6 है। तो -6 वाई एक्सिस का ये नीचे आता है बिल्कुल बॉटम पे। तो इन दोनों को डॉटेड लाइन से कनेक्ट करते हैं। पहले 2 से निकाल लेते हैं। अब -6 से इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये कनेक्ट हो गए हैं कहीं इस पॉइंट पे कहीं जाकर। तो अब देखें ये 4 पॉइंट्स हैं, इनके क्वाड्रेंट कौन कौन से हैं। ये फर्स्ट पॉइंट P जो है ये कहाँ पर लाई कर रहा है क्वाड्रेंट 2 पे। तो ये इसका आंसर है। और सेकंड पॉइंट जो Q है ये कहाँ पर लाई कर रहा है, ये क्वाड्रेंट 3 पे लाई कर रहा है ये वाला। तो ये इधर आ गया क्वाड्रेंट 3 और R का जो है R लाई कर रहा है क्वाड्रेंट 1 पे। और इसी तरह जो लास्ट है S ये लाई कर रहा है क्वाड्रेंट 4 पे। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब के हमने ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं तो बड़े सिंपल है। तो फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं x = 2। तो x = 2 का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं तो चलिए देखते हैं।
तो ये जगह x इज इक्वल टू 2 यानी कि x एक्सिस के 2 वैल्यू पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो x इज इक्वल टू 2 की लाइन स्ट्रेट होती है ये वाली जो 2 को क्रॉस करेगी। अब देखें यहाँ पर x की वैल्यू कांस्टेंट रहती है 2, जबकि y की वैल्यू आप चेंज जो भी करें x की वैल्यू यही बनती है। जैसे कि y की वैल्यू आप फ़र्ज़ करें 3 रख लें, तो y की वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो पॉइंट कौन सा बनेगा, 2 तो x का है ये वाला है और y का ये 3 यहाँ से आ जाएगा, तो ये पॉइंट बन जाएगा 2 3। इसी तरह अगर y का आपने कोई दूसरा पॉइंट लेना है, जैसे कि x तो 2 कांस्टेंट है वो उसी तरह आ जाएगा, और y का भी अगर हम एज्यूम कर लें 2 है तो y का 2 यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर इंटरसेक्ट कर लेगा। इसी तरह x एक्सिस का 2 ही है, तो y एक्सिस का अगर हम -3 करते हैं तो -3 इंटरसेक्ट कहाँ करेगा, ये इस जगह। तो ये असल में यही स्ट्रेट लाइन बनती है जैसे कि हमने ड्रॉ की थी। तो x इज इक्वल टू 2 बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है पैरेलल टू द y एक्सिस, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 है और ये हमारा आंसर है। तो पार्ट 2 देखते हैं, x इज इक्वल टू -3। अब -3 पे x को प्लॉट करना है, तो x की वैल्यू -3 कहाँ पर है, ये लेफ्ट साइड पे जो -3 है इस पे लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी कि इसके पैरेलल इसी को क्रॉस करती हुई जाएगी। तो y के पैरेलल ये लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। ये स्ट्रेट नहीं है लेकिन बहरहाल ये स्ट्रेट लाइन ही बनती है बिल्कुल x इज इक्वल टू -3 की। तो ये इसका ग्राफ है। अब पार्ट 3 देखते हैं, y इज इक्वल टू -1। y इज इक्वल टू -1 को हमने ड्रॉ करना है। तो -1 कहाँ पर होता है, y का नीचे होता है ये वाला। तो इसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो -1 को क्रॉस करती हुई जाएगी। तो ये पैरेलल x एक्सिस के ये लाइन सीधी -1 ड्रॉ हो जाएगी। तो ये इसका आंसर है। अब इसी तरह से पार्ट 4 देखते हैं, y इज इक्वल टू 3। अब y की वैल्यू 3 है, ये y की वैल्यू 3 कहाँ होती है, ये ऊपर। तो इसके पैरेलल हम लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि स्ट्रेट लाइन होगी x एक्सिस के पैरेलल। तो ये स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 3 के ग्राफ है। इसी तरह पार्ट 5 देखते हैं, y इज इक्वल टू 0। तो y 0 कहाँ पर होता है, x एक्सिस पे। ये जो x एक्सिस की लाइन है ये पूरी लाइन है, इस पे किसी भी पॉइंट पे y इज इक्वल टू 0 होता है। तो हमारा ग्राफ भी यही लाइन है, इसी लाइन के ऊपर अगर आप लाइन ड्रॉ कर दें तो वो हमारा ग्राफ बन जाता है, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है। इसी तरह पार्ट 6 देखते हैं, x इज इक्वल टू 0। जब y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस पे होता है तो x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस पे होता है। तो ये जो y एक्सिस की जो लाइन है यही इसका ग्राफ है, क्योंकि y एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे x इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये इसका सिंपल ग्राफ है, इसी लाइन के ऊपर आप लाइन ड्रॉ कर दें। पार्ट 7 देखते हैं, y इज इक्वल टू 3x। इसको देखते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर x की जगह डिफरेंट रैंडम वैल्यूज़ हम इनपुट करेंगे तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ आ जाएंगी और फिर हम उन वैल्यूज़ को प्लॉट कर देंगे इस ग्राफ पे। तो यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू हम पुट करके 1 2 3 -1 -2 पुट करेंगे, उसके बाद y की वैल्यूज़ आती रहेंगी और x y को फिर हम हर पॉइंट को प्लॉट कर लेंगे। जैसे कि ये देखें, फर्स्ट में हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, एज्यूम करते हैं x की 1 करते हैं, तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। तो ये 3y की वैल्यू आ गई और x हमारे पास 1 है, तो 1 और 3 फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारा, क्योंकि y की वैल्यू 3 आ गई है तो ये फर्स्ट आ गया। अब इसी तरह x की वैल्यू हमने पहले 1 एज्यूम की थी, अब 2 एज्यूम कर लेते हैं। तो जब 2 एज्यूम करते हैं, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो ये 6 y की वैल्यू है और x की वैल्यू 2 है। तो हम लिखते हैं इस पॉइंट को 2,6 जो y की वैल्यू है वो लिख लेते हैं। अब इसी तरह x की फर्दर 3 वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। तो 3 इंटू 3 9, तो ये 9 y की वैल्यू है और x की वैल्यू 3 है। तो 3 और 9 इसका तीसरा पॉइंट आ जाएगा। फर्दर एज्यूम कर लेते हैं -1, x की वैल्यू -1, तो 3 इंटू -1 -3 और -1 हमारे पास x की वैल्यू आ गई और इसी तरह -3 y की वैल्यू आ गई। तो -1 और -3 एक और पॉइंट आ गया। अब मज़ीद इसमें कर लेते हैं, -2 भी कर लेते हैं। x की वैल्यू -2, तो 3 2s are 6, तो -6 और x की वैल्यू है -2, y की वैल्यू -6, तो ये आ गया। तो अब उसके बाद हम इसको प्लॉट कर लेते हैं इन सब वैल्यूज़ को, तो इस सब पॉइंट्स को। तो पहले फर्स्ट पॉइंट 1 3 को प्लॉट करते हैं
1 एक्स एक्सिस पे और 3 वाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस का 1 यहाँ पर है और वाई एक्सिस पे 3 है। तो 3 कहाँ पर है वाई एक्सिस का, ये वाला। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर कहीं ये इनका पॉइंट लाई करता है 1 और 3। अब इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट को हम कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट 2 6 है, यानी एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 6। तो एक्स एक्सिस का 2 यहाँ पर है और वाई एक्सिस का 6 यहाँ पर है। तो इनको डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर लेते हैं। तो जहाँ पर ये कनेक्ट हो रहे होंगे वो हमारा ये पॉइंट बन जाएगा। ये हमारा 2 6 बन गया पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 3 9। अब 3 एक्स एक्सिस पे 3 है तो ये वाला है और वाई एक्सिस पे 9 है। तो 9 6 के बाद आता है, तो हम एज्यूम करते हैं 6 के बाद जो है 3 हम और डाल लेते हैं, 7 8 9। तो ये ग्राफ से ऊपर था इसलिए हमने 7 8 और 9। तो इस 9 पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो y की वैल्यू ये 9 है। तो अब डॉटेड लाइन से इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ये पॉइंट इनका बन रहा है। अब माइनस वाली वैल्यूज़ x की पुट करते हैं, -1 -3 ये एक और पॉइंट है, यानी x की वैल्यू -1 कहाँ पर होती है, लेफ़्ट पे ये, और y की -3 नीचे होती है ये। इन दोनों को डॉटेड लाइन से हम कनेक्ट करेंगे और देखते हैं इनका पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है। ये वाला पॉइंट है इनका, यहाँ पर लाई कर रहा है। अब एक और हमने पॉइंट एज्यूम किया था इसके बाद। तो लास्ट पॉइंट हमारा कौन सा था, ये -2 -6। तो x एक्सिस पे -2 जो लेफ़्ट पे होता है और y एक्सिस पे -6 जो ये वाला है बॉटम पे। इन दोनों को भी डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर लेंगे और इनका पॉइंट लाई कर रहा है यहाँ पर। तो अब इनका हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जहाँ जहाँ से ये डॉट्स गुजर रहे हैं। तो मैन्युअली लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही जबकि ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये इन डॉट से गुजर के तकरीबन इस तरह की लाइन ड्रॉ होती है इसका, और ये इसका ग्राफ है।